Yes, challenges morning students, welcome to challenges academy। आज जो स्टूडेंट्स आज चलते हैं कुछ नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमारे ज्योमेट्री के 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो आपको 10th में नहीं 10th के आगे आगे सब एजुकेशन में आपको काम आने वाला है। आप 11th में साइंस में जाओ या कॉमर्स में जाओ या आगे कुछ भी इंजीनियरिंग बनो या कुछ भी करो, आपको ये चैप्टर बहुत जरूरी है। आपको फिर से चैप्टर का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। एंड आवर नेम ऑफ द चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम यानी ये स्टोरी है, ये कहानी है राइट एंगल ट्रायंगल की। काफी आसान टॉपिक है, इट्स अ स्टोरी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको सबको पता ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी 30, 60, 45, एनी एंगल, इट कैन बी एनी एंगल। बट राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल पक्का क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। उसी ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की स्टोरी क्या है, ये ट्रायंगल का यूज क्या हो सकता है। हमें अगर ट्रायंगल्स के राइट एंगल ट्रायंगल के हमें कोई दो लेंथ पता होंगे तो क्या हम लोग उससे थर्ड साइड की भी लेंथ निकाल सकते हैं क्या। मतलब ऑल दैट फंडामेंटल, ऑल दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम्स अंडर दिस टॉपिक कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो चलते हैं हम लोग स्टोरी समझ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की स्टोरी क्या है। आ जाओ गाइस, कम ऑन गाइस। टू नो दिस मॉड्यूल, और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सिर्फ बेसिक 4 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ओके, जो मैं यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ। 4 चीजों में से फर्स्ट 2 थिंग्स आर जस्ट अ थ्योरम। पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सेकेंड द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारा चैप्टर का नेम है वही हमारा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। Okay, and the last third one is that important notes। थर्ड एंड फोर्थ में इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको रिक्वायर्ड है, प्री रिक्विजिट बोल सकते हैं हम लोग, आपके एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लोग सिमिलरिटीज के कुछ थ्योरम है 30, 60, 90 डिग्री के, 40, 40, 90 के, इनको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर में लगने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक बार पाइथागोरस थ्योरम आप समझ लोगे ना तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है उसका भी मैं नोट यहाँ पे लिख दूंगा। बस इन 4 चीजों को आपको समझना है, देन योर चैप्टर विल बी वेरी वेरी इजी। चलते स्टोरी के ऊपर गाइस। 4 में से सबसे पहली चीज आ जाओ, क्या है, द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। गाइस ये थ्योरम क्या है, आ जाते एक याद रखना, इस पूरे चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसमें एक एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। आ जाओ, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन on a hypotenuse from a opposite vertex is the geometric mean of segment into which the hypotenuse is divided। इसका मतलब क्या है जरा देखो गाइस, स्टूडेंट आ जाइए। बट ऑफ बेस में कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। आ जाओ, आई एम नेमिंग इट ABC। गाइस किसी भी थ्योरम को अगर आपको प्रूफ लिखा करना है तो हमें सबको पता है हमें क्या क्या लिखना पड़ता है थ्योरम के लिए। सबसे पहली चीज होती है गिवन। थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या चीज दिया है उसका हमें गिवन लिखना पड़ेगा। एक बार गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उस थ्योरम में कहीं हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है क्या, कंस्ट्रक्शन होगा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन मेंशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या लिखना होता है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव क्या रहेगा, दैट वी नीड टू राइट, एंड देन फाइनल प्रूफ ऑफ आवर थ्योरम। ओके, तो इन 4 चीजों को हम लोग इसमें लिखेंगे। स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट क्या लिखा, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज। बट ये लेंथ किसके लिए रहेगी, द फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी इन राइट एंगल ट्रायंगल। इस स्टेटमेंट का पहला चीज क्या होना चाहिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमारा यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो गिवन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC is which angle, which triangle is right
एंगल ट्रायंगल। अच्छा स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एबीसी इज माय 90 डिग्री। ओके, आ जाओ यहाँ पे स्टूडेंट, मुझे मतलब इसमें एबीसी 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री रहेगा। व्हिच वन इज हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, एसी। एसी मेरा क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। बस इसका गेम है पूरा, हाइपोटेनस का गेम है। आ जाओ इधर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन ऑन अ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस पे कोई तो एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। कहां से किया हुआ है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम अ अपोजिट वर्टेक्स। हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स मतलब बी वर्टेक्स। बी वर्टेक्स से एक हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ये कैसा है, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर है, मतलब हमें इतनी चीजें उसमें बता दी है। आगे क्या है, दीज सेगमेंट, इसे मैं कुछ नाम दे दूं बीडी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है which is drawn on a hypotenuse from opposite vertex is geometric mean of a segment BD is my perpendicular segment। किसके ऊपर ड्रॉ हुआ है, हाइपोटेनस AC के ऊपर। और ये BD जो है ये कौन है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, ऑफ अ सेगमेंट इनटू व्हिच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। हमारे बड़े भैया हाइपोटेनस AC थे, ये सेगमेंट जब ड्रॉ किया गया तो बड़े भैया के दो टुकड़े हो गए, एक बना AD एंड दूसरा बना DC। मतलब मेरा हाइपोटेनस क्या हुआ, डिवाइड हुआ। किसकी वजह से डिवाइड हुआ, मेरा परपेंडिकुलर सेगमेंट BD की वजह से डिवाइड हुआ ना। सो मेरा BD क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। किसका, इन दोनों भाइयों का। ये हमें प्रूव करना है ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे प्रूव करते हैं पता है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूं। ज्योमेट्रिक मीन प्रूव करना मतलब हमारा जो BD है दैट स्क्वायर विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ छोटे भैया हाइपोटेनस के दो भाई BD into DC, that will be equal to BD square। यही है वो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम स्टूडेंट। This is what we need to prove। बाबा BD is my geometric mean of a AD into DC। ओके, ज्योमेट्रिक मीन है मतलब AD into DC लिख सकते हो हाइपोटेनस को। ओके गाइस, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की हमें जरूरत नहीं है, तो चलते प्रूव करके देखते हैं हमें ये मिलता है कि नहीं। काफी आसान है, आ जाओ। ओके स्टूडेंट, जरा देखो ABC में इन ट्रायंगल ABC हमें एंगल ABC कितना दिया है, एंगल ABC 90 डिग्री दिया हुआ है। जरा आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल की, और यहाँ पे और एक चीज दी हुई उन्होंने, मेरा सेगमेंट BD। स्टूडेंट देखो जरा, सेगमेंट BD कैसा है, परपेंडिकुलर है। किसको, AC को, इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी थ्योरी से आई कैन राइट ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल बने राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ट्रायंगल ADB is similar to triangle ADB BDC, ADB BDC। और इसका रीजन क्या रहेंगे, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। बात को समझ पा रहे हो बच्चे लोग, पक्का। फ्रॉम दैट आई कैन राइट, ये जो दो ट्रायंगल बने बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर ट्रायंगल, बिकॉज़ राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी बोलती है अगर कोई मैं परपेंडिकुलर राइट एंगल ड्रॉ करूंगा तो दोनों ट्रायंगल कैसे बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सेम। समझ में आ रहा है। सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट ADB विल बी सिमिलर टू BDC। हो गया ना, अगर सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं AD upon DB is equal to DB upon DC। so from that I can write AD upon BD will be equal to BD upon DC will be equal to BD upon DC। okay,
इफ आई मल्टीप्लाई BD वहां पे करके मल्टीप्लाई होगा तो आई कैन गेट अ BD into BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा BD into DC। देखो 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 हमें क्या प्रूव करना था, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर AD into DC। मतलब क्या हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया, क्या कहना राइट, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट हम लोगों ने प्रूव करके दिया कि बाबा कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के सामने वाले वर्टेक्स से अगर कोई आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना सामने वाले के ऊपर, तो ये सेगमेंट कौन बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन बनेगा। किसका बनेगा, हाइपोटेनस के दो टुकड़ों का बनेगा। समझ में आया स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कभी भूलोगे, जरा देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल है PQR, सब लोग को दिख रहा है PQR, ये हमारा ट्रायंगल है। देखो PQR, स्टूडेंट इस चीज को देखते हो कि समझ रहा है 90 डिग्री कहां पे है, Q के पास है, मतलब PQR एंगल PQR Q इज माय 90 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं, हाइपोटेनस कौन सा रहेगा यहाँ पे PR इज माय हाइपोटेनस। मैं एक उसके सामने वाले वर्टेक्स से मतलब Q से एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर सेगमेंट हाइपोटेनस के ऊपर, और उसको नाम देता हूं O। मतलब हुआ क्या, PQR और हाइपोटेनस के ऊपर आया पॉइंट O, तो QO कौन बनेगा, परपेंडिकुलर सेगमेंट बनेगा। किसका, PO एंड RO का। सो फ्रॉम दैट ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, ये जो है ना QO, आई कैन राइट QO स्क्वायर इज इक्वल टू PO into OR। दैट्स इट गाइस। स्टूडेंट समझा ज्योमेट्रिक मीन क्या है? मैंने अभी जो बोला ना, जिसको नहीं समझा उनके लिए बता था, ऐसा मैंने कुछ ड्रॉ किया था, ये था P, ये था Q, ये था R। मैंने बोला Q पे डिश किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसका नाम दिया O, तो बनाना ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के सबसे क्या बनेगा, QO क्या बनेगा, QO स्क्वायर इज इक्वल टू PO into OR। ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन का कंडीशन रहता है। समझा पक्का? ओके गाइस, चलते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ योर सिलेबस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम। चलो चलते हैं इसके ऊपर। ओके चलो जनाब, आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है स्टेटमेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल पता है, पाइथागोरस थ्योरम ही कहानी है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हर थ्योरम में पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ओके, ये हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो रहता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रहता है सम ऑफ रिमेनिंग टू स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। मतलब स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले बिना आंखें बंद करके आप क्या ड्रॉ करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आई एम नेमिंग इट एज ABC। आंखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा गया है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, क्या बोल रहे हो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, AC। तो मैंने यहाँ पे ना गिवन तो लिखने वाला हूँ, क्या है गिवन, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टू प्रूव। मुझे प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। एक काम करो, गिवन क्या लिख दो, ट्रायंगल कौन सा है, क्या है, पहले स्टेटमेंट है उसका, इन राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब गिवन क्या रहेगा, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। अरे हाँ या ना, बस। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ABC कितना रहेगा भैया, 90 डिग्री। ये कितना है, 90। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मतलब AC का स्क्वायर, क्योंकि AC हमारा हाइपोटेनस है, ये इज इक्वल टू रहता है सम ऑफ द, सम मतलब प्लस, किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। अच्छा, हाइपोटेनस को छोड़ के रिमेनिंग टू साइड कौन सी है, AB एंड BC, यानी AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, उनका सम भैया यही है वो पाइथागोरस थ्योरम। पूरी जिंदगी भर आपको ये चीजें याद रखनी, पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। मतलब क्या है, यहाँ पे कौन रहेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इनटू
BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इनटू BC स्क्वायर। मान लो आंखें बंद करके बोलो, अगर ये PQR होता तो क्या बोलते हैं? अगर ये PQR होता तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इजी समझा पाइथागोरस थ्योरम? हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ओके गाइस, आ जाओ। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव करके देख लेते हैं, काफी आसान है रे। इस 3 स्टेप में आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा ये थ्योरम के। कितने स्टेप से? सिर्फ 3 स्टेप है और काफी आसान स्टेप है। बट वो 3 स्टेप से पहले हम लोग थोड़ा कुछ समझ लेते हैं तो मजेदार के लिए। आजा गाइस, यू ऑल नो कि कभी भी किसी भी थ्योरम का अगर हमें सॉल्यूशन प्रूफ निकलना है तो हमारे पास 4 चीजें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, तो उसके बाद टू प्रूव से पहले क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना होता तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है। मतलब गिवन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर टू प्रूव, फिर जो प्रूफ करना है वो हम लोग प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। दिस इज माय कंस्ट्रक्शन। हाइपोटेनस को क्या किया मैंने? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट नेम इट एज अ D। इसे D नेम दो, कोई इशू? तो मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन मेंशन कर देता हूं। टू प्रूव के ऊपर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन क्या किया स्टूडेंट? सेगमेंट BD। सेगमेंट BD कौन है? परपेंडिकुलर किसको? हाइपोटेनस AC को। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है भैया। आ जा, प्रूव करके देखते हैं। जो चीज है ना उन चीज को पहले देखते हैं भाई। प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 90 एंगल ABC 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल ABC 90 डिग्री से अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। से बोला है मेरा सेगमेंट BD परपेंडिकुलर है किसको? हाइपोटेनस AC को। थोड़ा सा आंखें खुली होगी आपको, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका यूज किया था? सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का यूज किया था। तो भैया यहाँ पे भी यूज करूंगा ना। देखो जरा, बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़का वाला ट्रायंगल कौन सा? ABC। गाइस, दिस ट्रायंगल ABC वाला ट्रायंगल कि 2 छोटे-छोटे ट्रायंगल बन रहे उस ट्रायंगल के अंदर। कौन से? एक बन रहा है ADB, एक बन रहा है BDC। ये जो तीनों ट्रायंगल है ना, दैट तो तीनों के तीनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे विद द कांसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से 3 ट्रायंगल सर? एक बड़ा वाला कौन है? ABC। और छोटे वाले कितने हैं? 2। एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले का नाम क्या है? ADB, नीचे वाले का BDC। ADB BDC। तो कैन आई राइट देयरफॉर बड़ा वाला ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ऊपर वाले का नाम क्या है? ADB, नीचे वाले का नाम क्या है? BDC। ट्रायंगल BDC ये तीनों के तीनों कैसे है? सिमिलर है। किसने बताया? उस टॉपिक ने बताया। कौन से? सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, बस किसके ऊपर जाएंगे अभी? हमारे 3 स्टेप के ऊपर, जिससे क्या होगा? मिशन कंप्लीट होगा। 3 स्टेप क्या है देखो, उसमें से पहली 2 स्टेप है ना सेम कैसे है? सेम। और थर्ड वाले स्टेप में हमें पहले 2 स्टेप में जो चीज मिली ना उनको ऐड करना है। तो पहली 2 स्टेप क्या है जिन्हें हमें थर्ड स्टेज में ऐड करना है? तो देखो पहले गाइस, व्हाट आई विल डू, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ एक बाजू वाला एक छोटा ट्रायंगल लूंगा, मतलब बड़े ट्रायंगल के साथ ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर लूंगा, उससे आई विल गेट सम प्रूफ। बाद में वही बड़े वाले के साथ कौन लूंगा? नीचे वाला छोटा ट्रायंगल लूंगा, उससे आई विल गेट वन प्रूफ, एंड उन दोनों प्रूफ को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। दैट इज, डूबने से पहले क्या होती है गाइस? नाउ होती है। क्या होती है? नाउ ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, दोनों सिमिलर है। ओके, इन दोनों को जोड़ लिया। बाद में क्या करूंगा? ABC और ADB कौन है? देखो ABC और ADB, मतलब बड़ा वाला और ऊपर का। सेकंड वाले स्टेप में क्या करूंगा? बड़ा वाले के साथ नीचे वाला लूंगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। चलो, ये तो हो गए सिमिलर।
तो सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूं AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। गाइस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB इधर जाएगा तो क्या बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। मैं इसको AD इंटू AC लिख देता हूं। समझा गाइस, ये मेरा पहला प्रूफ हुआ, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हुआ, पहली स्टेप हुई। स्टेप 1 समझिए सबको, क्या किया, बड़े बड़े के साथ छोटा वाला सिमिलर बनाया, सिमिलर से एक प्रूफ निकाला। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। किसी को कोई दिक्कत? ओके गाइस, हमारे इसमें शायद 2 ही होगा, थर्ड और हमारा फोर्थ वाला जो है ना इंपॉर्टेंट पाइथागोरस का, मैं बता देता हूं। नाउ फिर से अगेन, नाउ स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, ABC के साथ नीचे वाला लूंगा, तो ABC और BDC, ट्रायंगल ABC will be similar to triangle BDC। चलो आ जाओ इसमें पहले इसमें कैसे गया, AB का पेयर लिया, इसमें बाजू वाले BC का पेयर लेता हूं। देखो BC अपॉन DC, BC अपॉन DC will be equal to AC अपॉन BC, will be equal to AC अपॉन BC। मल्टीप्लाई करो BC into BC, BC स्क्वायर AC into DC, इसे मैं बोलूंगा 2, इक्वेशन नंबर 2। भैया यही है हमारी सेकंड स्टेप। बोला ना कितना स्टेप का काम है, 3 स्टेप का। पहले स्टेप में ये दोनों सिमिलर लेके एक प्रूफ निकालूंगा, सेकंड स्टेप में ये दोनों सिमिलर लेके एक प्रूफ निकालूंगा, और थर्ड स्टेप में उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करो, एडिंग 1 and 2। 1 में कौन है, AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, 2 में कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, BC स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड वाले को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड वालों को ऐड करो अभी, AD into DC राइट हैंड साइड में, सॉरी AC है, प्लस AC into DC। गाइस ये 2 टर्म में देखो जरा, ये वाला और ये टर्म में कौन सी चीज कॉमन दिख रही है आपको, AC, वेरी गुड, इसमें भी AC है और इसमें भी AC। एक काम करो, दोनों में से AC बाहर ले लो, क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD बाहर ले लिया, AC बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, AD, AC बाहर गया तो AD बचेगा, प्लस इसमें से भी AC बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, DC। एक मिनट सर, AD प्लस DC ये चीज कहीं देखी क्या, AD ये, DC ये, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो आप, मतलब AD प्लस DC इज नथिंग बट माय AC, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं ना, तो लिख दो भैया। सो आई कैन राइट इट एज अ इनटू AC, इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, AC लिखता हूं, AC into AC बिकम my AC square, so I can write my AC square is equal to AB square plus BC square। जरा क्या था हमें प्रूव करना, क्या हो गया, hence proved, पाइथागोरस थ्योरम, समझ आ सबको, गेम था ये, सिर्फ 3 स्टेप थी, 3 स्टेप में हुआ, पहले स्टेप का प्रूफ, दूसरे स्टेप का प्रूफ, शॉर्ट में दोनों को ऐड करना, बस इतना ही था। फिर से एक बार थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बताता हूं, मेरी तरफ देखो सब लोग, इधर आ जाओ। क्या किया हम लोगों ने, स्टेटमेंट क्या था, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या था, इन राइट एंगल ट्रायंगल, the square of hypotenuse square is equal to sum of the square of the remaining 2 side। मतलब क्या, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, उसमें हाइपोटेनस था AC, तो व्हाट वी नीड टू प्रूव, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का सम, किसका सम, स्क्वायर का सम, दैट वी नीड टू प्रूव कैसे किया, जो था चीजें बता दी। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है बाबा, तीनों ट्रायंगल विल बी सिमिलर, क्योंकि ABC के ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया है, और सिमिलरिटी क्या बोलती है, माय ABC विल बी सिमिलर टू ADB एंड BDC। तो मैंने पहले इसमें क्या किया, बड़े के साथ छोटा वाला पेयर लिया, बाद में बड़े के साथ नीचे वाले छोटे का पेयर लिया, एंड में दोनों को ऐड किया। गाइस समझा सबको पक्का, इन दोनों थ्योरम्स को जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करना। ओके गाइस, चलते हैं, हमारी 2 चीजें तो हो गई, अभी हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। बस इन 4 पॉइंट्स को समझना, आपका ये चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन एबल टू सॉल्व। गाइस
गाइस फिर से एक बार, अगर कोई बोला पाइथागोरस थ्योरम में, कोई बोला राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई हाइपोटेनस के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अच्छा, हाइपोटेनस के सामने वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब वो कौन रहेगा? परपेंडिकुलर सेगमेंट बोला जाएगा। और परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन रहता है? मेरे हाइपोटेनस का ज्योमेट्रिक मीन रहता है। अगर ज्योमेट्रिक मीन रहता है तो हमारी कंडीशन क्या बनती है? BD² = AD × DC, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देने का। समझ में आया क्या? ओके गाइस, चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे ऊपर। ओके स्टूडेंट, आ जाओ थर्ड नोट के ऊपर। इंपॉर्टेंट नोट्स जो थी, इंपॉर्टेंट नोट्स में से पहला पॉइंट ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। गाइस नाम से ही थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाएगा। ट्रिपलेट्स, ट्री मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट्स में ट्री, तीन। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है? तीन। गाइस यू ऑल नो राइट एंगल ट्रायंगल में कितने, मतलब ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तीन साइड्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग पाइथागोरन थ्योरम से क्या चीज निकाल सकते हैं? अगर राइट ट्रायंगल में कोई भी दो लेंथ, दो सेगमेंट आपको पता रहेंगे तो उस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग थर्ड सेगमेंट की लेंथ क्या रहेगी ये आप लोग निकाल सकते हो। एम आई राइट स्टूडेंट? तो हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या समझने वाले हैं, अगर आपको उन दो साइड्स के बारे में पता होगा तो आप थर्ड साइड आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि कौन सी रहेगी, क्योंकि कुछ पेयर्स है, कुछ नंबर्स हैं जिनको बाय डिफॉल्ट मतलब आदत ही हो जाती है। आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ जाओगे। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 3 और 4 ये दोनों साइड्स है एक अपने राइट एंगल ट्रायंगल की, सो थर्ड साइड क्या रहेगी? एक बार आपको आदत हो जाएगी ना तो आप विदाउट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप बोल दोगे थर्ड साइड 5 रहेगी। मतलब 3 4 5 ये जो तीन नंबर्स होते हैं ना, ये ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। समझ में आ रही है स्टूडेंट? मतलब कुछ ऐसी पेयर फिक्स है, ये ट्रिपलेट्स ना फिक्स है। तो गाइस आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं? समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ऊपर। गाइस देखो क्या है, मान लो मैं एग्जांपल से बता दूं यहाँ पे आपको। सबसे पहले मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक लेंथ है 3, दूसरी है 4 और मुझे ये निकालना है। आई एम नेमिंग एज ABC। तो सिंपल है, आप लोग दिमाग लगाओगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब क्या? AC² = AB² + BC²। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके गाइस, AB का वैल्यू कितना है? 3²। BC का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। 3² is 9, 4² is 16, 9 + 16 become 25। तो AC² आएगा 25। तो AC कितना होगा? √25, क्योंकि स्क्वायर है ना उस तरफ जाके क्या बनता है? स्क्वायर रूट। एंड √25 is nothing but 5। क्या समझा आपको गाइस? तो AC का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ये आपने निकाला ना, मतलब 3 4 5 कौन है? ट्रिपलेट्स है। कौन है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। समझ में आ रहे? सो कोई पूछे तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी एक चीज समझ में आए आपको, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों है? क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपको रैंडमली कुछ ट्रिपलेट्स बताऊंगा और व्हाट यू नीड टू डू, आपको बताना है कि क्या सच में, अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 4 5। अगर मैं आपको पूछता हूँ बताओ स्टूडेंट क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? तो आप सब लोग बोलेंगे हाँ सर अभी तो निकाला ना। अगर एक 3 एक 4 है तो डेफिनेटली मेरा थर्ड लेन क्या रहता है? 5 रहता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और समझ देंगे इसमें से कौन से ट्रिपलेट्स है और कौन से ट्रिपलेट्स नहीं है। आ जाओ चलो समझ लेते हैं हम लोग। इसमें अभी 4 क्वेश्चंस आपके सामने। यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कैसे समझना है? काफी आसान है, जरा ध्यान दो पहले क्वेश्चन के ऊपर, आपको आगे के क्वेश्चन खुद से आ जाएंगे। क्या करना है स्टूडेंट, देखो उन ट्रिपलेट्स अगर होंगे तो उनमें से लार्जेस्ट नंबर जो रहेगा उसका स्क्वायर, कभी भी उसका स्क्वायर का जो आंसर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। फिर से एक बार बोलता हूं, ट्रिपलेट्स में लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर जो रहेगा that will be equal to sum of square of remaining 2 number। यानी इसमें सबसे पहले स्टेप में किसी भी ट्रिपलेट को अगर आइडेंटिफाई करना है कि बाबा ये सच में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं, मतलब पक्का ये तीनों ट्रायंगल के 3 साइड्स है कि नहीं,
ओके, इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ना पहले स्टेप में तीनों के तीनों का स्क्वायर निकाल के रखो। मतलब क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तीनों स्क्वायर निकाले। नाउ गाइस यू ऑल नो, मैं क्या बोला था, इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है 25, तो ये जो इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है 5, तो 5 का जो स्क्वायर रहेगा हमें देखना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दिस शुड बी सम, मतलब प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर। मैं रिमेनिंग टू नंबर 3 एंड 4 के स्क्वायर का सम करूंगा। रिमेनिंग टू नंबर का स्क्वायर करके देखो क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, what will be 3 square plus 4 square, 9 plus 16 which is equal to 25। देखो जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ 25 is equal to 5 square हो रहा है, समझ में रहा है, 25 is equal to 5 square हो रहा है, इसमें दिखा। ओके, मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो 25 is equal to, इसमें लिख सकता हूँ मैं 20, इससे मैं बोल सकता हूँ ये मेरे लार्जर नंबर का स्क्वायर इस सेम है रिमेनिंग टू स्मॉल नंबर्स का स्क्वायर के लिए चाहिए। इट मींस माय कंडीशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई, सो आई कैन राइट द स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल हो रहा है क्या, लार्जर नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो रहा है ना, मतलब तीनों कैसे रहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ remaining two numbers, therefore 3 5 4 are Pythagorean triplets। समझा स्टूडेंट, हमें हर बार स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट हर बार लिखना है। इक्वल रहेंगे तो इज इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे तो क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। आज जो सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, पहली स्टेप में क्या करते हैं, सबका स्क्वायर करके रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का भी करके रखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर 144, निकाल दिया। अभी इन तीनों में लार्जर कौन सा रहा 12, मतलब क्या करना है, मेरा आंसर 144 आना चाहिए, इन दोनों के सम का स्क्वायर करके कितना आना चाहिए 144, लूपने से पहले होती है। नाउ क्या करूंगा, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करूंगा, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करके देखो 16 प्लस 81, what I will get 7 and 97, oh 97, it is not equal to 144। अगर not equal to मतलब क्या हो गया, the square of a larger number, the square of a larger number is not equal to sum of square of remaining two number, मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे आपको, ओके, not equal to लिख दोगे आप लोग, 912 is a not पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आज इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, सबका स्क्वायर करके रखो, 5 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 25, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। अभी क्या करेंगे, लार्जर नंबर देखेंगे, लार्जर कौन है 13 का स्क्वायर कितना आ रहा है 169, तो दोनों का रिमेनिंग का सम कितना हो रहा है 25 प्लस 144, इनका सम करो 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, देखो 169 आ रहा है दोनों का सम, मतलब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, द स्क्वायर ऑफ अ लार्जर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, मतलब ये तीनों कैसे है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो मैं लिखूंगा 5, मतलब क्या, अगर किसी ट्रायंगल में ना, देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो जरा, अगर किसी ट्रायंगल में ना एक लेंथ 5 दूसरी 12, तो पक्का तीसरी क्या रहेगी स्टूडेंट 13 रहेगी। सो 5 12 13, तो देखो ये तीनों क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये याद रखो, अगर तीनों ट्रिपलेट है तो पक्का कोई ना कोई इन तीनों में से एक एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, कन्वर्स भी ट्रू होता है। ओके, सो यहाँ पे लिखूंगा इस पाइथागोरियन ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले स्टेप में क्या करोगे, सबका स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 0 0 0 0, 74 का स्क्वायर 5476 मल्टीप्लाई करके देख लेना।
ओके गाइस, नाउ इनमें से लार्जर कौन है 74, तो इसका जो आंसर आ रहा है इन दोनों का सम भी वही आना चाहिए। देखते हैं, ढूंढने से पहले क्या लिखते हैं हम लोग। नाउ 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना स्टूडेंट 576, 70 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट 4900, ऐड करके देखो 6 7 9 प्लस 5 14 1 5 4 7 6 आ रहा है स्टूडेंट, मैच हो रहा है। पहले आप लिखूंगा स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, स्क्वायर ऑफ अ लार्जर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, मतलब ये तीनों कौन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो लिखूंगा 24 70 74 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। स्टूडेंट 4 क्वेश्चन हो गए, 5th एंड 6th आपके एक्सरसाइज का क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। बट इन चीज में सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। मैं बोला था ना आपको पाइथागोरस थ्योरम में चैप्टर समझने के लिए पहले दो चीजें क्या है, थ्योरम और थर्ड एंड फोर्थ ट्रिपलेट्स के बारे में नोट्स था। तो नोट ये है, अगर आपको मैं होमवर्क में और एक देता हूँ, इसमें क्या 4 के बाद 5th एंड 6th आपको होमवर्क है, प्लस आपको मिनिमम 20 ट्रिपलेट्स ढूंढ के निकाल के लाने। ओके, तुम्हें 20 ट्रिपलेट्स होमवर्क में सॉल्व करके देखना है। बट आप कैसे फाइंड आउट करोगे ट्रिपलेट्स, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है जरा ध्यान दो इस नोट को, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। मेरे पास 3 नंबर है, कोई भी रैंडमली 3 नंबर चूज करो, ए बी सी नाम है मेरा, वहां पे वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए नेचुरल, मतलब कोई भी पिक कर सकते हो, कोई 6 लो, कोई 7 लो, कोई 10 लो, आपके मर्जी आपके हिसाब से। बट अंडर कंडीशन, बट ए शुड बी ग्रेटर देन बी। कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। देन याद रखना जो ट्रिपलेट्स रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करो एक आंसर मिलेगा, कॉमा a square minus b square comma 2ab are Pythagorean triplets, are Pythagorean triplets। समझा स्टूडेंट पक्का? मैं इसे एग्जांपल के लिए आपको दे दूं, ये नोट यहाँ पे खत्म हो जाती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ट्राई करके मैं मानता हूँ a मेरा 1 है, b मेरा 2 है एंड c मेरा 3 है, बट यहाँ पे दिमाग लगा रहा है ए सर ये कांड भी एक ग्रेटर देन बी होना चाहिए ना, तो 1 2 से बड़ा नहीं है। तो एक काम करो ना, मैं a को 2 लेता हूँ, b को 1 लेता हूँ, किसी को कोई इशू चलेगा? ये कितना है मेरा 2 है। नाउ a b c मेरे नेचुरल नंबर है क्या, देखो हाँ नंबर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस b स्क्वायर कितना है 1, मतलब क्या लिखूं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बिकम अ 5। ओके, मतलब पहला नंबर आएगा 5। बाद में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 3, और 2 इनटू a इनटू b, 2 इनटू a कितना है 2, b कितना है 1, 2 2 जा 4, मतलब कितना आ रहा है 4। देखो 3 4 5 स्टूडेंट, 3 4 5 तो हमारे कौन है गाइस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, 3 5 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो ABC और उसके हिसाब से आप ट्रिपलेट्स बनाओ। ये मेरा कौन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया मेरा, इनका यूज करके रैंडमली पिक करो। ओके, तो योर होमवर्क इज दैट यू नीड टू फाइंड द ट्रिपलेट्स, 20 ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं गाइस। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इस चैप्टर को समझने के लिए, थ्योरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। क्या था मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, जिसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री, ये एंगल मेरा कितना है 60 डिग्री। आई एम नेमिंग एज ए बी सी। तो स्टूडेंट इफ यू नो द एंगल देन यू कैन फाइंड द लेंथ आल्सो। ओके, 30 डिग्री के सामने वाला एंगल, 30 डिग्री के सामने वाला सेगमेंट लेंथ कौन है AB। तो याद रखो स्टूडेंट, साइड यहाँ पे लिखता हूं, इसके सामने वाला मतलब AB इज इक्वल टू 30 के सामने वाला लेंथ कभी भी हाफ इनटू हाइपोटेनस होता है, हाफ इनटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे AC। ये कैसे रखा, इसका रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ये मेरा पहला नोट है। इसमें सेकंड नोट,
सर 30 के सामने वाला लाइन निकाल सकते हैं, क्या करते हैं, हाफ इंटू हाइपोटेनस। तो 60 के सामने वाला भी निकाल सकते हो ना, हाँ निकाल सकते हो। 60 के सामने कौन है, BC। तो BC कभी भी क्या रहता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस होता है। इज ए रीजन है साइड अपोजिट, साइड किसके अपोजिट है, ये मेरी 60 के सामने, साइड अपोजिट टू 60। याद रखना 30 के सामने वाला कभी भी क्या रहता है, हाफ इंटू हाइपोटेनस। 60 के सामने वाला √3/2 इंटू हाइपोटेनस। उसी तरह इसमें केस 1 और केस 2 उसी तरह एक है, थ्योरम ऑफ 45 45 90 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। ये क्या है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे आया, मान लो आई हैव वन ट्रायंगल, ये जिसमें एक 90 डिग्री, ये एंगल है 45, एंगल है 45, आई एम नेमिंग एज अ PQ। गाइस ये भी आज उसी तरह है, 45 डिग्री के सामने वाला लें QR, इसका वैल्यू होता है 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, 4 QR। और सर ये भी तो PQ भी तो 40 के सामने वाला, हाँ स्टूडेंट तो PQ भी होता है 1/√2 टाइम्स PR। इसका रीजन क्या रहता है, मैं लिख देता हूँ, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ये रीजन है इसका, समझा। बोलो मतलब ये चीजें काफी आसान है। 30 के सामने वाला क्या होता है, 30 डिग्री के सामने वाला लें हाफ इंटू हाइपोटेनस, 60 डिग्री के सामने वाला √3/2 इंटू हाइपोटेनस, 45 डिग्री के सामने वाला 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। गाइस समझा सबको पक्का, चारों चीजों को आप अच्छी तरह रिवाइज करो। हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट और इसका होमवर्क कंप्लीट करके आना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।